नमस्कार साथियों, अगवा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे संस्था के बारे में हम लोग जानेंगे जो वर्तमान में इंडिया उसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। तो जी हम साथियों बात करें एससीओ की बात कर रहे हैं। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें जानेंगे और इसमें एक नया कंट्री जुड़ा है और उस कंट्री जुड़ने से इंडिया में क्या उसका इंटरनेशनल रिलेशन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बेसिक पहले सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका मैप देख लीजिए, इसमें कौन कौन सा सदस्य हैं इसमें जान लीजिए। तो एससीओ की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले एससीओ जो है शुरुआती में एससीओ नहीं था। हम बात कर रहे हैं साल 1996 की बात कर रहे हैं। उसमें संघाई में 5 कंट्री थे। कौन कौन से थे? 5 कंट्री थे। पहला था रसिया, दूसरा चाइना, तीसरा कजाकिस्तान, तीसरा ताजिकिस्तान और चौथा वो है किर्गिस्तान और पांचवा ताजिकिस्तान है। अब ये तो 5 कंट्री थे। 1996 में 5 कंट्री थे। अब 2001 में संघाई में मीटिंग होता है, उसमें उज़्बेकिस्तान उसमें जुड़ते हैं। संघाई कहाँ पर? तो चाइना में। और वहाँ पर जुड़ने के बाद इसका नाम जो है वो रख दिया जाता है एससीओ। क्या रख दिया जाता है? एससीओ इसका नाम रख दिया जाता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो एससीओ है इसके दो जो बॉडी है इसको काम करने के, एक गवर्निंग काउंसिल बॉडी और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है। तो जो गवर्निंग काउंसिल बॉडी है वो तो इसका है, जो हेड है वो तो बीजिंग में है और जो इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है वो कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में है। अब हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया है साल 2017 में इसका मेंबर बनता है। इंडिया और पाकिस्तान साल 2017 में इसका मेंबर कंट्री बनता है और टोटल इसकी संख्या हो जाती है 8। यानी पहली जो है 5 कंट्री मिलकर इसको स्थापना किया। 2001 में उज़्बेकिस्तान है उसका जुड़ जाता है मेंबर और 2017 में है इंडिया और पाकिस्तान इसमें जुड़ते हैं। तो टोटल कंट्री कितना हो गए? 8 हो गए। और जुलाई 2023 में ईरान को इसमें शामिल किया जाता है। इससे पहले ईरान था वो एससीओ का ऑब्जर्वर कंट्री था। 4 ऑब्जर्वर कंट्री थे, उसमें से ईरान भी था। अब जुलाई 2023 में ईरान को इसमें शामिल कर दिया गया। अब इसके मेंबर कंट्री हो गए, टोटल कितने हो गए? तो 9 इसके मेंबर कंट्री हो गए। अब हम इसमें जानते हैं कि ईरान है तो इसमें शामिल होने से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया का क्या बेनिफिट है इसमें, और वर्ल्ड में क्या इसका पर्सपेक्टिव है, ये चीज़ को हम लोग जानते हैं। देखिए इंडिया का पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो संघाई से जुड़ने से, चूँकि इंडिया पहले संघाई का मेंबर है, ऑलरेडी है, और ईरान इसमें जुड़ेगा, तो इंडिया है वो ईरान के चाबहार पोर्ट का उपयोग करके ये जो सेंट्रल एशिया में इंडिया हो अपना ट्रेड को एंट्री कर सकता है। दूसरा है कि इंडिया है जो है ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो इतना टेररिज्म का आतंक मचा रखा हुआ है उसको बैलेंस करने में भी मदद मिलेगा। तीसरी बात हो गया कि इंडिया जो है अपना जो ट्रेड है वो सेंट्रल एशिया में आसानी से पहुंचा सकता है। तो वो तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने देखा। अब इसको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से यदि हम देखते हैं तो देखिए ऐसे जो इंडिया है एससीओ का मेंबर है, एक तरह का एससीओ जो है वो एंटी वेस्ट के रूप में काम कर रहा है। जैसे इसमें मेंबर कंट्री के रूप में कौन सा है? तो रसिया और चाइना मेन कंट्री हैं, और जो यूएसए के क्या अगेंस्ट में काम करता है, यानी एंटी वेस्ट के रूप में काम करता है। और जो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो है एक क्वाड का मेंबर भी है।
क्वाड का मेंबर भी है। क्वाड यानी 4 कंट्री का ग्रुप है। तो क्वाड का, तो इंडिया का अपने आप में रिलेशन को मेंटेन करना एक चुनौती भरा है। एक तरफ इंडिया एक वैसे ग्रुप में शामिल हो रहा है जो रसिया के अगेंस्ट में है, अमेरिका के अगेंस्ट में है, सॉरी अमेरिका के अगेंस्ट में है, यानी एंटी वेस्ट के रूप में काम कर रहा है, जो एससीओ के रूप में है। और इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी अलायंस बना रहा है क्वाड के रूप में। तो इंडिया के पास बहुत ही चुनौती है अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में। जो इंडिया के पास नॉन अलाइंड का अपना एक फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने आप में बैलेंस करने, मेंटेन करने का एक इसके पास चुनौती है। तो ये हमने इसके बारे में बेसिक चीज़ों को जाना। यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। फिर अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।